हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए एंड आप अच्छे पैसे कमाओ गाइस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड का। तो चलिए गाइस, आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 6 अगस्त 2024 से लेकर 8 अगस्त 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो ₹102 से लेकर ₹108 पर शेयर है। लॉट साइज 138 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज जो है वो 2,56,08,512 शेयर्स है। करीब 276,57,00,000 रुपये कंपनी कलेक्ट करने वाली है और उसमें से 2,56,08,512 मतलब टोटल जो शेयर्स है वो सारे के सारे ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए आएंगे। एक भी शेयर फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से नहीं आएंगे गाइस। सो ये सारे के सारे पैसे जो है वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे, कंपनी के अंदर यूज़ नहीं होंगे ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सपांशन के लिए। सो अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 9 अगस्त 2024 को है। सॉरी गाइस, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट 12 अगस्त 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 12 अगस्त 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 13 अगस्त 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 8 अगस्त 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे गाइस होने वाली है। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 10,24,34,048 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 10,24,34,048। तो ये दोनों फिगर सेम है। तो सेम इसलिए है कि क्योंकि सारे के सारे जो शेयर्स है वो ओएफएस के ज़रिए ही आ रहे हैं, एक भी इशू फ्रेश इश्यूज़ नहीं है। सो ये काउंट जो है वो सेम है गाइस। अब रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 138 शेयर्स आ जाएंगे, 14,904 रुपये गाइस आपको देने होंगे। मैक्सिमम रिटेल में 13 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,794 शेयर्स आएंगे, 1,93,752 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पर SHNI में मिनिमम मैक्सिमम एंड BHNI में भी मिनिमम जो लॉट के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हो। और गाइस ये HNI का मतलब आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो। SNB जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। सो अब यहाँ पे अगर प्रमोटर्स की बात करें तो एस वेक्टर लिमिटेड फॉर्मरली नोन एज स्नैपडील लिमिटेड, स्टारफिश IPTE लिमिटेड, कुणाल बहल एंड रोहित कुमार बंसल जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है ये। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 53.38% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। अब कंपनी का जो बिज़नेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2012 से इनकॉर्पोरेटेड है। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड इज़ अ SaaS platform, SaaS platform that manages e-commerce operation for brand sellers and logistic providers. The company offers a range of software products to help business efficiently manage their e-commerce operations after purchase. These products include a warehouse and inventory management system, a multi-channel order management system, and omni-channel retail management system, a seller management panel for marketplaces, post-order services for logistics, a tracking and courier allocation, and a payment reconciliation system. The company has a wide range of technology and partner integrations. As of March 31st, 2024, this includes 101 logistic partners integrations and 11 integrations with ERS, POS systems and other systems. These integrations are in place to ensure the smooth operations of an integrated supply chain for क्लाइंट्स। सो बेसिकली गाइस ये कंपनी जो है वो ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म चलाती है जो जहाँ जहाँ पे अलग अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं गाइस। और कंपनी का जो है क्लाइंट स्पान जो है वो वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड किचन, FMCG, ब्यूटी, स्पोर्ट्स, फिटनेस,
nutrition, health, pharma, and third-party logistics. Some of the company's prestigious clients include Lenskart, Super Bottoms, Zivame, Chambak, Paragon, Farm Easy, Express Bees, Shiprocket, Mama Earth, Sugar Cosmetics, Cello, and so on. सो लाइक ये सारी कंपनीज़ हैं जो क्लाइंटल बेस है, जो उनकी प्रोडक्ट जो है वो यस उनके साथ इन्वॉल्व है गाइस। और ये कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज़ है करीब। अब कंपनी के अगर बिज़नेस की मोटा मोटी ब्रीफ आइडिया करें कि क्या बिज़नेस जनरेट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर ये सारे फिगर करोड़ में ही है। और तो चलिए 2-3 साल में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस किया है, क्या प्रोग्रेस किया है, कंपेयर करके देखते हैं गाइस। असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 59 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 109 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 61 करोड़ रुपए से बढ़कर 109 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ 41 करोड़ रुपए से बढ़कर 68 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 31 करोड़ रुपए से बढ़कर 45 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। सो बेसिकली एक नॉर्मल डिसेंट बिजनेस जनरेट कर पा रही है कंपनी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है। एंड गाइस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1106 करोड़ रुपए के आसपास का है। सो एक स्मॉल कैप कंपनी है, इस बात का ध्यान रहे। और ROE 17.36%, ROCE 25.93%, RONW 18.98%, PBV 15.81, EPS pre-IPO 1.28, post-IPO 1.28, PX 84.59, post-IPO 84.59 है। और ये जो नोट बेसिकली आप देख रहे हो वो उन्होंने EPS pre-IPO एंड post-IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया है। सो आप चाहो तो पॉज करके एक बारी पढ़ सकते हो। हालांकि सेम ही है EPS एंड pre-IPO एंड post-IPO। सो अब कंपनी अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें तो बेसिकली ऐसा कुछ पढ़ने की मतलब ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सारे पैसे जो है वो तो प्रमोटर्स के पास जा रहे हैं, कंपनी के अंदर तो जा नहीं रहे। तो मतलब जा ही नहीं रहे कंपनी के अंदर, तो उसका यूज़ क्या करेंगे अब, समझ रहे हो। प्रमोटर्स के पास सीधे सीधे पैसे जा रहे हैं, तो ये पैसे प्रमोटर्स मतलब उसकी शॉपिंग करे, घूमने जाए, नई कंपनी में इन्वेस्ट करे, नई कंपनी एस्टेब्लिश करे, वो सारा का सारा लुकआउट प्रमोटर्स का है। एंड दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़। तो अपना हिस्सा बेच के पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, दैट्स इट द गाइज। सो गाइज बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। एंड यस आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमाओ गाइस। एंड यस मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना गाइस। सो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।